जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने हैं जो 2 बार इम्पीच किए जा चुके हैं। जी हां, देखिए, एक बार तो कई सारे राष्ट्रपति इम्पीच किए गए हैं, जैसे कि एंड्रू जॉनसन जो है वो 1868 में इम्पीच किए गए थे। उसी के साथ साथ अगर हम निक्सन देखते हैं तो उनको भी इम्पीच किया गया था। अगर हम बात करते हैं बिल क्लिंटन की तो उनको भी इम्पीच किया गया था। अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तो उनको भी 2019 में पहली बार इम्पीच किया गया था। अब उसके बाद दोबारा इम्पीच किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब यहाँ पर इम्पीच होने के बाद भी ऑफिस में कैसे टिके रहे और दोबारा इनको इम्पीच क्यों किया गया है जबकि इनका कार्यकाल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया है, ये सारी चीज़ों का जवाब आज की इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मयूर मोगरे सर्च करना और फॉलो करना है। उसी के साथ साथ पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। सेम मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और फॉलो करना है। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं? मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब। जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है। जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच्ड सेकेंड टाइम यूएस प्रेसिडेंट टू सेट गो ऑन ट्रायल फॉर इंसर्शन। अब देखिए, यहाँ पर जब इम्पीच किए गए हैं तो क्या अब ये ऑफिस से निकल गए हैं, ऑफिस से रिमूव किए गए हैं? जी नहीं। यहाँ पर जब इन्हें इम्पीच किया गया है, हालांकि इम्पीच्ड हो चुके हैं, मगर ऑफिस से रिमूवल के लिए अभी भी सीनेट में ये मैटर जाएगा और सीनेट डिसाइड करेगा कि इन्हें ऑफिस से रिमूव करना है या नहीं करना है। तो अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो जीएस पेपर 2 उसमें कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, ये टॉपिक के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। तो जब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट की तो हमें हमारे कंट्री में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो देखने को मिलता है। अब जब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति की और यूएसए के राष्ट्रपति की तो उसमें डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है और यूएसए में भी हमें देखने को मिलती है, मगर हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। मतलब हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो उतने पावरफुल नहीं है जितने यूएसए के राष्ट्रपति हमें देखने को मिलते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर या फिर पावरफुल माने जाते हैं। तो अब जब यहाँ पर बात आती है इम्पीचमेंट की तो हमारे भी संविधान में राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की प्रोसेस दी हुई है और यूएसए के संविधान में भी उनके राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस दी हुई है। अब दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो निकल कर आती है वो ये है कि कौन से ग्राउंड्स पर जो राष्ट्रपति उनका रिमूवल हो सकता है। तो जब हम ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल की बात करते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हमारे राष्ट्रपति संविधान का वॉयलेशन करते हैं तो उनको इम्पीच किया जा सकता है। अब वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है? ब्राइबरी आती है, देशद्रोह आता है, क्या आता है, ये कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई। मतलब बेसिकली वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर डिफाइन जो है वो नहीं किया गया है। जब हम बात करते हैं यूएसए के राष्ट्रपति की तो वो कौन से ग्राउंड्स पर रिमूव किए जा सकते हैं? पहला आता है ट्रीजन, मतलब देशद्रोह, दूसरा आता है ब्राइबरी और तीसरा आता है अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमिनर्स, मतलब यहाँ पर दुष्कर्म जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ग्राउंड्स है जिस पर यूएसए के राष्ट्रपति जो है वो रिमूव या फिर इम्पीच जो है वो किए जा सकते हैं। अब सवाल आता है प्रोसेस का। प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इंडियन प्रेसिडेंट की प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस, फिर हम जाएंगे यूएसए के ऊपर। सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का पार्लियामेंट है ना। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जी हाँ, राष्ट्रपति भी हमारे पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है। क्यों?
क्योंकि किसी भी बिल को अगर कानून में तब्दील करना है, लॉ बनाना है, तो लोकसभा राज्यसभा से वो बिल पास होना ही चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति जो है उसकी भी एसेट मिलना चाहिए, तब जाकर जो बिल है वो लॉ में तब्दील होता है। इसीलिए हमारे जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट का अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। अब यहाँ पर जब रिमूवल होता है तो उसमें क्या होता है, फर्ज कीजिए कि यहाँ पर लोकसभा जो है उसमें इनिशिएट हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लीजिए यहाँ पर लोकसभा में इनिशिएट हुआ है कि इनको रिमूव करना है, ठीक है, इम्पीच करना है। लोकसभा में इनिशिएट होने के बाद अब यहाँ पर हमें अलग अलग मेजोरिटीज देखने को मिलती है। कुछ होती है सिंपल मेजोरिटी, जिसमें क्या होता है कि जितने भी लोग प्रेजेंट है और वोट करना चाह रहे हैं उसका 50% + 1 है ना। मतलब समझ लीजिए कि अगर 100 लोग हैं तो हमें 51 वोट्स लगेंगे। फिर आता है दूसरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मतलब होता है जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ उसका 50% + 1 है ना। सिंपल मेजोरिटी में क्या था, जितने वहाँ पर प्रेजेंट है, भले स्ट्रेंथ जो है वो हो अगर टोटल हाउस की 500, लेकिन प्रेजेंट अगर 100 ही लोग हैं तो फिर यहाँ पर 51 वोट्स ही सिर्फ लगेंगे, वो हो गया सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट कितने भी रहो, लेकिन अगर चीज़ पास करना है तो 500 का ही हमें 50% + 1 लेना पड़ेगा। 251 जो वोट्स है वो यहाँ पर मिलने ही मिलने चाहिए, है ना। ये हो गया एब्सोल्यूट। ये मोस्टली हमें जो सरकार है वो बनाने के लिए काम आता है कि किसकी सरकार बनी है। फिर आता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मतलब क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी रहे उसमें से हम जो वैकेंट सीट है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर अगर 100 टोटल स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें से 500 जो है टोटल स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें से 100 लोग जो है वो रेसिग्नेशन के थ्रू, डेथ के थ्रू जो सीट्स है वैकेंट हो गई, मतलब टोटल सीट्स हमें सिर्फ 400 ही देखने को मिल रही है। तो अब ये जो 400 है उसका 50% + 1 मतलब 201 जो है इतना यहाँ पर लगेगा, वो हो गया इफेक्टिव मेजोरिटी। एंड लास्ट में आता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में कई टाइप आते हैं। जैसे एक टाइप हमें देखने को मिलता है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 जो है उतने लगेंगे। दूसरा आता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब टोटल स्ट्रेंथ जितनी रहेगी, 500 टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 लगेगा, ठीक है। तो ये हमें अलग अलग टाइप की स्पेशल मेजोरिटी, ऑलरेडी मैंने अपने जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें जो मेजोरिटीज है उसके बारे में कवर किया हुआ है, उसमें स्पेशल वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की, इसमें कौन सी मेजोरिटी लगती है, इसमें लगती है स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में कौन सा लगता है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, नॉर्मली जो हमें हमारे संविधान में अगर संशोधन करना है, अगर चेंजेस करना है, ये वाली स्पेशल मेजोरिटी लगती है। लेकिन जब राष्ट्रपति का रिमूवल करना है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर लगती है, ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो है, इससे अगर यहाँ पर पास हो जाता है लोकसभा में, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो मसला है जाएगा राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में भी अगर 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से अगर पास हो जाता है, उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ हमारे जो राष्ट्रपति है वो इम्पीच हो चुके हैं। समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं यूएसए की। अब जैसे हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही उनके इसको कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस में सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर होता कैसे है, तो देखिए हमारे यहाँ पर कैसा है, हमारे यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि लोकसभा में इनिशिएट हुआ था, वैसे राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूएसए के राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की, तो सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसमें इनिशियली इनिशिएट किया जा सकता है। और कोई भी जो इसका मेंबर होगा, फर्ज कीजिए कि ये मेंबर है, तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे को डोनाल्ड ट्रंप को निकालने का है, मेरे को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करने का है, ठीक है। इनके मन में आ गया, सपना आ गया, इनको बोला हाँ करना है। लेकिन ये देखा जाएगा कि हाँ भैया ये वाले रीजंस जो है इसके बलबूते पर ही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये ग्राउंड्स पर होना चाहिए। फिर एक बार अगर ये हो जाता है कि हाँ इनको अब रिमूव करना है, फिर आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, आगे हमें कमेटी देखने को मिलती है। कमेटी जो है वो यहाँ पर थोड़ा आकलन करती है, फिर उसके बाद ये मेजोरिटी से अपना डिसीजन जो है वो पास कर देगी कि हाँ रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ये कंप्लीटली यहाँ पर आते हैं और ये मेजोरिटी से यहाँ पर पास करते हैं। मतलब यहाँ पर नॉर्मल मेजोरिटी लगती है, यहाँ पर कोई 2/3 2/3 नहीं है, नॉर्मल मेजोरिटी जो है 50% + 1 वो लगती है। और इस तरीके से अगर ये टोटल हो जाता है तो इम्पीच किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये इम्पीच हो गए हैं। मतलब अभी अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप 2 बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीच किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर जब इम्पीच किए गए हैं तो अब ये निकल गए हैं क्या, हाउस से रिमूव किए गए हैं क्या, जी नहीं, इम्पीच किए गए हैं। लेकिन हाउस से रिमूव होना, ऑफिस से रिमूव होना ये अलग बात है। ऑफिस से रिमूव होने के लिए सीनेट जो है ये आता है और यही सबसे बड़ा अड़थड़ा जो है वो बनता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर 2 बार डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ से गुजर चुके हैं। अब यहाँ पर उनको जाना है सीनेट में। तो पहली बार में जब वो गए थे तो यहाँ से रिमूव नहीं किए गए थे, यहाँ से उन्हें वो जो चीज़ है वो अपोज नहीं मिला था, यहाँ से उनको समर्थन मिला था, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी पार्टी है उसका यहाँ पर दबदबा है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सीनेट में जब जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति को बताया जाता है कि भैया आप आपके इसमें कुछ कहना चाहते हो। जो जज है सुप्रीम कोर्ट के वो आते हैं, उनको ये जवाबदारी सौंपी जाती है कि वो यहाँ पर पूरा आकलन करे, इस पूरे कंडीशंस में देखे कि हाँ इनको रिमूव करना चाहिए, इम्पीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद जो सीनेट है वो वोटिंग करता है। अब इसमें कौन सी मेजोरिटी लगती है, तो इसमें 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो है इसकी मेजोरिटी हमें देखने को मिलती है। मतलब सीनेट में बेसिकली क्या होता है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ये मेजोरिटी होती है, मतलब 67% समझ लीजिए। अगर ये हो जाता है फिर यहाँ पर जो ऑफिस है उससे भी रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये फ्लो चार्ट आपको नजर आएगा। मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें यहाँ पर कोई भी मेंबर, एनी मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इन ग्राउंड्स पर। फिर उसके बाद यहाँ पर कमिटी जो है वो एनालिसिस करेगी, सब कुछ देखेगी, 51% सिंपल मेजोरिटी जो है उससे यहाँ पर पास करेगी। फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिबेट करेंगे, वो देखेंगे और फिर वो सिंपल मेजोरिटी जो है हाउस में उससे पास कर देंगे। फिर ये जाएगा सीनेट में। अब सीनेट में क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, सीनेट ट्रायल होगा जिसमें यूएस चीफ जस्टिस रहते हैं, जूरी यहाँ पर मेडअप रहती है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर 67% 2/3 जो है ऑफ टोटल मेजोरिटी ऑफ सीनेट उससे अगर ये पास हो जाता है, मतलब रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, यहाँ पर जो ऑफिस है उससे रिमूव कर दिए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एकदम आसान प्रोसेस है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। कंपैरिजन में आपको पूछा जा सकता है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली लिख सकते हो, है ना। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी उनके इतने दिन बचे हैं तो क्यों रिमूव किया जा रहा है। देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पर इम्पीच होता है तो एक स्ट्रांग मैसेज भी जाता है। दूसरा ये है कि फर्दर जो पब्लिक ऑफिसेस है उसके, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं यूएसए के वो सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, है ना। उनका कार्यकाल होता है 4 साल का, 4 ईयर्स के लिए वो राष्ट्रपति रहते हैं और फिर अगेन एक बार और 4 साल के लिए बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते। अब यहाँ पर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार बन चुके हैं राष्ट्रपति। अब अभी नेक्स्ट टाइम जब वो पार्टिसिपेट किए थे तब नहीं बने, है ना। अब हो सकता है कि अगले इलेक्शन में फिर से वो पार्टिसिपेट करें, तो ये ना हो, मतलब यहाँ पर अगर इम्पीच हो जाएंगे तो फिर फर्दर इसके लिए वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है, इसीलिए यहाँ पर इम्पीचमेंट जो है उसकी प्रोसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो होल्ड ही नहीं करेंगे। मतलब यार निकाल ही दो, ये इंसान ने इतना डेंजरस चीज़ें की है ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, तो मतलब निकाल ही दो यार, रखो ही मत। ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर आप ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।